देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो पीएम आवास के लिए भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसा मिलने के बाद भी कई हितग्राही आवास नहीं बना रहे। उन्होंने इन पैसों को दूसरे ही कामों में खर्च कर दिया। कई ऐसे हैं जो आवास की किस्त लेकर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, कुछ शराब पी गए हैं। जिले में ऐसे अधूरे पीएम आवास की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन आवास नहीं बन पाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बता दें कि पीएमडी की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। इसके तहत शहरी इलाकों में आवास बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों में 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में पहली किस्त 25,000 रुपए की दी जाती है। इन पैसों में हितग्राही को मकान बनाना होता है। लगभग 280 स्क्वायर फीट का साइज तय किया जाता है। बिल्डिंग कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इतनी साइज के मकान को बनाने में कम से कम 2.80 लाख रुपए खर्च होते हैं। मजदूरी और मटेरियल को मिलाकर इतनी राशि खर्च हो जाती है। इतने में भी एक कमरा, एक किचन, लेट बाथ ही तैयार हो पाते हैं। केवल उनका ढांचा और छत ही बनाई जा सकती है। फिर रंगाई पुताई, खिड़की, दरवाजे अगर लगाना है तो उन पर अलग खर्च होता है। एक लाभार्थी पति पत्नी और अविवाहित बेटियां बेटे हो सकते हैं। एक लाभार्थी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, जिसके अर्थ है कि घर उसके नाम पर या पूरे भारत में परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर नहीं होना चाहिए। किसी भी वयस्क और उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना पूरी तरह से एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है। जिले में 3,000 से ज्यादा पीएम आवास अधूरे पड़े हैं, जिनके पीछे कई कारण सामने आते हैं। पहला कारण बढ़ती हुई महंगाई है, जिसके कारण इतने कम पैसों में मकान बनाना संभव नहीं हो पाता। दूसरा और जो कारण सामने आया है वह अचंभित करने वाला है। हितग्राही के खाते में पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन वह इस पैसे का उपयोग दूसरी जगह कर लेते हैं। मकान बनाने की जगह वह दूसरे काम कर लेते हैं। कई मामले ऐसे सामने आए जिनमें आवास बनाने के लिए मिले पैसों को हितग्राही ने गाड़ी, मोबाइल खरीदने में खर्च कर दिया है। कोई पैसे लेकर दूसरे राज्य मजदूरी करने चला गया। अब कर्मचारी उसे तलाश रहे हैं लेकिन वह मिल नहीं रहा। जाने कुछ ऐसे ही केसों के बारे में जहां हितग्राहियों ने पैसों को दूसरी जगह खर्च कर दिया। पहले केस की बात करें, गुना जनपद के म्याना ग्राम पंचायत के म्याना गांव में एक परिवार को वर्ष 2021-22 में पीएम आवास स्वीकृत हुआ। आवास बनाने के लिए पहली किस्त के 25,000 रुपए उसके बैंक खाते में जमा कर दिए गए। उसने मकान बनाना शुरू नहीं किया। इस किस्त के मकान की नींव डालनी थी, जिसके बाद उसे दूसरी किस्त मिलती। मकान न बनने के कारण जब उनसे पूछा गया तो महिला ने बताया कि इस पैसे से उसका पति शराब पी गया, इसलिए मकान नहीं बन पाया। दूसरे केस की बात करें तो इसी तरह म्याना के ही एक परिवार को वर्ष 2021-22 में ही आवास स्वीकृत हुआ। पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपए भी मिल गए, लेकिन उन्होंने मकान बनाना शुरू नहीं किया। जब उनसे पूछा गया तो बताया कि घर के कामों में जरूरत के लिए पैसा खर्च कर दिया। ऐसे में अब उनसे कहा गया कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था कर मकान बनाना शुरू करें। वहीं तीसरे केस की बात की जाए तो डुंगासरा पंचायत में गोमची खेड़ा में एक परिवार को 2019-20 में पीएम आवास स्वीकृत हुआ। उन्हें भी 25,000 रुपए की पहली किस्त जारी हुई। मकान बनाने की जगह परिवार पलायन कर गया। जानकारी मिली कि वह गुजरात चला गया। न तो अब वह वापस लौट रहे हैं और न ही उनसे बात हो पा रही है। ऐसे में अब मकान बनाना शुरू नहीं हो पाया, राशि भी बेकार गई। बात करें चौथे केस की तो शहर से 8 किलोमीटर दूर सिंघाड़ी पंचायत के बरोदिया खुर्द गांव में वर्ष 2017-18 में पीएम आवास स्वीकृत हुआ। उन्हें पहली किस्त 25,000 रुपए मिली। इनसे उन्होंने मकान का बेस बना लिया। पहला काम पूरा होने के बाद जियो टैग हुआ और दूसरी किस्त उनके खाते में आई। इस बार 80,000 रुपए मिले। दूसरी किस्त मिलने के बाद उन्होंने मकान का काम आगे नहीं बढ़ाया। उन पैसों को उन्होंने दूसरे काम में खर्च कर दिया। अब पिछले 4 वर्ष से मकान का काम अधूरा पड़ा हुआ है। अब आगे का मकान नहीं बना रहे हैं, इसलिए अधूरा बता रहा है। उनसे कई बार बोलने के बाद भी वह काम नहीं कर रहे हैं।